मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता, IMA लखनऊ। आज मैं पैथोलॉजी जांच के एक बेसिक टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट CBC के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में आम जन के साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि TLC जो रक्त में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि डिफेंस सेल की तरह काम करते हैं। जब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर को अटैक करता है तो वाइट ब्लड सेल्स जाके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, तुरंत उस पैथोजन को अटैक करते हैं और हमें रोग से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। हेल्दी एडल्ट में TLC का नॉर्मल रेंज होता है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। नवजात शिशु तथा बच्चों में इसका हायर नॉर्मल रेंज अप टू 18,000 तक हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी को फीवर है, फीवर एक लक्षण है, फीवर की बहुत सी वजहें हो सकती हैं, जिसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ल्यूकीमिया, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, इन तमाम अवस्थाओं में TLC की जांच कराते हैं और ये बढ़ा हुआ होता है। इस बढ़ी हुई अवस्था को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब TLC मोर देन 50,000 हो उसको सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ब्लड कैंसर में इमेच्योर के सेल्स के साथ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। TLC की जांच रोग के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर की इलाज के दौरान इसकी जांच से हम मॉनिटरिंग करते हैं कि दवा का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ। इसी प्रकार DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जो हम 100 वाइट ब्लड सेल्स में माइक्रोस्कोप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यानी कि 5 प्रकार के जो WBCs होते हैं उनका परसेंटेज हम पता करते हैं। ये 5 प्रकार के सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 40 to 70%। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एक्यूट इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, ल्यूकीमिया में बढ़ जाता है। इसी प्रकार दूसरा सेल है लिम्फोसाइट, जिसका परसेंटेज होता है 20 to 40%, यानी कि 100 WBC में इसका नॉर्मल रेंज होता है 20 to 40%। यह वायरल इन्फेक्शंस में बढ़ा हुआ होता है। साथ ही लिम्फोइड ल्यूकीमिया में बढ़ा हुआ होता है और क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी यह लिम्फोसाइट का परसेंटेज बढ़ा हुआ होता है। इम्यून डिसऑर्डर्स में भी लिम्फोसाइट का परसेंटेज बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरा सेल है इओसिनोफिल, जिसका नॉर्मल रेंज है 1 to 5%। एलर्जिक कंडीशंस में, स्किन इन्फेक्शंस में तथा पैरासाइट इन्फेक्शन में
यह बढ़ा हुआ मिलता है। इस्नोफिलिया एक बहुत सामान्य टर्म है जो आम लोगों के बीच में बहुत ही प्रचलित है। सर्दी जुकाम, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर्स, वर्म इन्फेस्टेशन, इसमें इस्नोफिल की परसेंटेज बढ़ा हुआ मिलता है। चौथा वाइट ब्लड सेल्स है मोनोसाइट, जिसका नॉर्मल रेंज है 2 to 7%। यह क्रॉनिक इन्फेक्शन, कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर, मलेरिया तथा ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ा हुआ मिलता है। पांचवें प्रकार का सेल है बेसोफिल, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 0 to 1%। सामान्य रूप से बेसोफिल 0% के आसपास होता है, जिसको हम रूटीन डीएलसी में नहीं देते हैं। लेकिन अगर ल्यूकीमिया है, स्पेशली माइलॉइड ल्यूकीमिया, यानी कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, उसमें बेसोफिल का परसेंटेज बढ़ जाता है। उस केस में डिफरेंशियल में इसको हम रिपोर्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि टीएलसी और डीएलसी एक बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट है। इसकी जांच के लिए नमूना लैब में जाके दिया जाता है। इसका कलेक्शन घर से भी हो सकता है। इसके लिए कोई खाली पेट की ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी यह सैंपल दिया जा सकता है और इसकी रिपोर्ट सेम डे पैथोलॉजिस्ट द्वारा दिया जा सकता है। इसको करने के लिए माइक्रोस्कोप, नीबॉर चैम्बर तथा इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर की मदद ली जाती है। तो टीएलसी और डीएलसी सभी जांचों का, यानी कि हर प्रकार के जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसका एक बेसिक आधार जांच कह सकते हैं, एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं। ये हमें बीमारी की डायग्नोसिस में मदद करता है तथा बीमारी पकड़ में आने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट का जो फॉलोअप है उसमें भी टीएलसी डीएलसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। धन्यवाद।